तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का चौथा वीडियो है, पार्ट 4। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो रेशियो के सवालों को हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को मानना है, एक कॉमन रेशियो मानना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेट द कॉमन रेशियो इज x। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसके जो रेशियो है 3, 5, 9 और 13 में दिए हुए हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो एंगल्स जो हो जाएगा हमारा, वो किस तरह से होगा। तो एक तो 3x हो जाएगा, उसके बाद दूसरा 5x हो जाएगा, और 9x और 13x हो जाएगा। तो ये हमारे एंगल हैं जो रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ था। अब इसको हम लोग सम करेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। सम क्यों करते हैं? क्योंकि क्वाड्रिलेटर का एंगल का सम 360 डिग्री होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 360 लिखेंगे। इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 13 9 22, 5 27, 27 और 3 30x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 360/30। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी 12 हो गई। अब ये हमारे मेरा एंगल है 3x है, 5x है, 9x है, 13x है। तो सबको हम लोग पुट कर देते हैं। तो एंगल्स जो होगा हमारा 3x, मतलब कि 3 इंटू एक्स की जगह में 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा 36। इसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे 5x को सॉल्व करने वाले हैं तो 5 12, ये 12 5 से 60 होता है, और ये 9x करेंगे तो 9 इंटू 12 ये 108 हो जाएगा। और फिर 13 को जब सॉल्व करेंगे 13x, तो 13 इंटू 12। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 3 36, और 12 3 15, 156। तो ये 4 डिग्री आया। अब आपको चेक करना हो कि ये हमारा चारों डिग्री सही है कि नहीं है। तो इसके लिए चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसको सभी को जोड़ लो बस। अगर 360 अगर आ गया तो हम कह देंगे सही है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं तक ख़त्म कर देंगे। लेकिन हम लोग चेक करने के लिए अगर देख लें तो देखो, 6 8 6 14, 14 6 20, ये 0 2 आ गया, 3 2 5, 6 5 11, 11 5 16, ठीक है। 1 1 2 1 3, 360, ये बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल हो जाए तो प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक डायगोनल पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया ABCD, और AC और BD इसके डायगोनल है। क्वेश्चन में गिवन है कि इसके डायगोनल इक्वल अगर हो जाएंगे तो ये प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिख लिया, ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ था, डायगोनल इक्वल दिए हुए थे। तो प्रूफ करना है, टू प्रूव ABCD इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए रेक्टेंगल की डेफिनेशन को ध्यान रखना होता है। रेक्टेंगल का डेफिनेशन मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए और ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये पैरेललोग्राम होने की वजह से इसके अपोजिट साइड्स तो इक्वल है। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल टू DC है और AD इज इक्वल टू BC है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। बस इसमें हमें एक काम करना होगा कि इसके सभी एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। तो उसके लिए तो सबसे पहले हम लोग इसके अपोजिट साइड्स को यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, सिंस ABCD is a parallelogram, so AB is equal to DC और AD is equal to BC। ये तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल गया पैरेललोग्राम होने की वजह से, जो कि मुझे रेक्टेंगल के लिए भी ज़रूरत पड़ता है। अब दूसरा मुझे ज़रूरत पड़ने वाला है, सारे एंगल को 90 डिग्री दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ABD और ABC, जिसका बेस सेम है वही लेने जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिखने वाले हैं,
ABD एंड ट्रायंगल ABC। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इसमें समझने में आपको आसानी होगी, इसलिए मैं आपको बिल्कुल लिख के दिखा रहा हूँ कैसे कैसे लेना हो। तो ABD मैंने लिया और ABC ले लिया। तो ABD के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा, मतलब ये वाला साइड की इक्वल होगा, चूंकि ये पैरेललोग्राम है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन में अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, AC और BD जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहाँ पे देखिए AC इज इक्वल टू BD है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन है ये। और साथ ही साथ AB जो है बेस कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB ये हम लोग का कॉमन हो गया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये एंगल A और एंगल B इक्वल हो जाएगा, चूँकि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट की यहाँ पे SSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होने वाला है, चूँकि तीनों साइड हम लोग ले रहे हैं ना, तो SSS का इस्तेमाल होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ लिख लेंगे बाई SSS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। तो इसलिए लिख सकते हैं हम लोग क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B लिख सकते हैं। अच्छा, एंगल A प्लस एंगल B का सम 180 डिग्री भी होगा। एंगल A प्लस एंगल B को हम लोग 180 लिख देंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है ना, कि अब इस फिगर को फिर दोबारा फिर देखते हैं। ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है। अगर इस लाइन को ऐसे करके हम लोग प्रोड्यूस कर दें और इसको ऐसे करके प्रोड्यूस कर दें और यहाँ पे इस लाइन को ऐसे प्रोड्यूस कर दें, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है पैरेललोग्राम होने की वजह से, और ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। इस वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग कोइंट्री एंगल कहते हैं। और ये जस्टिफिकेशन हमें लाइंस एंगल्स का जो चैप्टर है वहाँ पे मिल जाता है, थ्योरम में दिया हुआ है। और उस थ्योरम में ये कहता है कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन देन कोइंट्री एंगल विल बी सप्लीमेंट्री। उस चैप्टर में जस्टिफाई होता है ये। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, बस शॉर्ट में जस्टिफाई करना पड़ता है। अच्छा, A और B आपस में बराबर है, तो B के प्लेस पे भी A लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 2 एंगल A भी लिख सकते हैं 180। अब इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ A, इसलिए A इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और B चूँकि आपस में बराबर है, इसलिए एंगल B भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, A 90 मैंने प्रूफ कर दिया, B 90 प्रूफ कर दिया। तो A इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं, चूँकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और B इज इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। और रीज़न में यहाँ पे छोटा सा लिख सकते हैं हम लोग अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, और ये सभी के सभी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो एक तो मुझे यहाँ पे मिला था ये चीज़, और एक मुझे यहाँ मिल गया। इन दोनों की हेल्प से हम लोग कह सकते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो चुका है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है शो दैट इफ द डायगोनल्स of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर जाए तो वो रोम्बस हो जाएगा। इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। यहाँ पे क्वाड्रिलेटर बना लिया है ABCD, और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AO इज इक्वल टू OC, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, और BO इज इक्वल टू OD। और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि इसके जो सभी एंगल हैं यहाँ पे 90 डिग्री करके बनाते हैं वो। तो इसका मैंने नाम कुछ दे दिया 1 2 3 4 करके, और यहाँ पे 1 2 3 90 दिया होगा। और हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस होगा। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें इसके डेफिनेशन को ध्यान देना होगा। रोम्बस किसे कहते हैं? सारे के सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, सभी साइड्स इक्वल होने चाहिए, और अपोजिट साइड इसके पैरेलल होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, तभी जाकर के ये रोम्बस प्रूफ हो पाएगा। तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ होगा? तो अगर हम लोग दो साइड्स को, अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दें, तो उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला जो है DOC और AOB, इसको अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग।
इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, इस दोनों को हम लोग लेते हैं। तो AOB में हम लोग देख सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OC है, इसके आगे लिख देंगे गिवन, यहाँ पे देख सकते हैं गिवन है। और AOB इज इक्वल टू DOC, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट लिख सकते हैं, या यहाँ पे दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि सभी के सभी 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो उसके साथ साथ फिर क्या हो सकता है, BO इज इक्वल टू OD भी हो सकता है, और ये भी गिवन लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, बाई SAS ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और साथ ही साथ ये एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये नाम 5 है और ये 6 है। तो यह लिख सकते हैं, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और इसके आगे लिख सकते हैं दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो AB पैरेलल टू DC। सिमिलरली ये वाला जो ट्रायंगल है, इधर वाला और इधर वाला भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, तो जिससे हमारा क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उसी बात को लिख लेते हैं, सिमिलरली BC पैरेलल टू AD। तो इससे ये साबित हो रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो हालांकि इसमें पैरेललोग्राम नहीं प्रूफ करने कह रहा है, लेकिन चूंकि रोम्बस में जो एक प्रॉपर्टी होती है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो पैरेललोग्राम का भी एक प्रॉपर्टी वही है कि अपोजिट साइड्स उसके पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम होने से क्या फ़ायदा हो गया कि हमें AB इज इक्वल टू DC मिल जाएगा और AD इज इक्वल टू BC मिल जाएगा। ये वाला साइड इसके और ये वाला साइड इसके इक्वल मिल जाएगा। तो अब लेकिन मुझे सभी साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये रोम्बस प्रूफ होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दें, जैसे कि ये और ये तो इक्वल मेरा हो चुका है, अगर इसको मतलब DC को और AD को इक्वल दिखा दें तो फिर ये सभी के सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे होगा, देखो, जैसे ये इक्वल ये है और ये वाला इक्वल मैं ये दिखा दिया, तो फिर ये वाला इक्वल ये वाला है, चूँकि पैरेललोग्राम है ये, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि सभी के सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें कोई ये दो ट्रायंगल को ले लेते हैं, AOD और DOC को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC, कोई सा भी ले सकते हैं, मतलब इधर से भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल को ले लीजिए, हो जाएगा काम। तो AOD में हम लोग देख सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OC है, और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD भी लिख सकते हैं। तो ये इसका जस्टिफाई तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है, और इसका जस्टिफाई लिखना पड़ेगा यहाँ पे ईच 90, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अच्छा, साथ ही साथ OD इज इक्वल टू OD भी है, OD दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे जस्टिफाई में लिख देते हैं कॉमन। तो इससे ये मुझे मिला ट्रायंगल में क्या मिल रहा है, साइड एंगल साइड मिल रहा है। तो बाई SAS ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। तो हम लोग लिख सकते हैं फिर क्या, AD इज इक्वल टू DC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू DC है और ये AD इज इक्वल टू BC है, और यहाँ मैंने AD इज इक्वल टू DC प्रूफ कर दिया। तो अब हम लोग इसको अगर ऐसे 1 नाम दे दें और इसको ऐसे 2 नाम दे दें, तो इसके आगे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये चीज़ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दिया, इसको अगर ऐसे करके हम लोग यहाँ A नाम दे दें और इसको नाम ऐसे करके हम लोग B नाम दे दें, तो फ्रॉम A एंड B ABCD इज अ रोम्बस। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया है, मान लेते हैं कि ये ओपन इंटरसेक्ट किया। तो हमें प्रूफ करना है कि ए सी इक्वल टू बी डी, पहली बात प्रूफ करनी है। दूसरी बात ये करना है कि ये बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये भी प्रूफ करना है। और तीसरी बात ये प्रूफ करना है कि ये जो सभी एंगल हैं 1 2 3 4 हमने नाम दे दिया है, ये सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इन बातों को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। पहली चीज़ तो यहाँ पे गिवन में हम लोग ये लिखेंगे ए बी सी डी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है हमें। टू प्रूफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब इसके डायगोनल बराबर है, ये प्रूफ करना है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये प्रूफ करना है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बाइसेक्ट करते हैं ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। अच्छा, साथ ही साथ तीसरी चीज़ ये प्रूफ करनी है कि एंगल 1 2 3 ये सभी के सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होंगे, इसको भी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं जो बेस सेम है, ए बी डी और ए बी सी ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो इसको बहुत ही आसान प्रूफ है। देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, चूँकि अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर है, और ए बी जो है कॉमन है, और ए और बी 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर के हैं। इस बात को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी ले लिया, ये अपोजिट साइड्स है चूँकि स्क्वायर का, और एंगल ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर होगा चूँकि 90 डिग्री होता है स्क्वायर के अंदर, चूँकि क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये स्क्वायर है, और ए बी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे एस एस कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, इसलिए बाई सी पी सी डी कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोग अगर ये ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी, ऊपर वाला ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा ये आराम से हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ए ओ बी और सी ओ डी लिया है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी, मतलब ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटरएंगल की वजह से। क्योंकि स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, इसलिए ए बी और डी सी पैरेलल हो जाएगा, इसलिए ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। तो मैंने रीज़न यहाँ लिखा अल्टरनेट इंटरएंगल। ए बी इज इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर है, और सेम उसी तरह से ओ बी ए जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटरएंगल की वजह से। इससे ये हुआ कि हमारा ए एस ए ना, एंगल साइड एंगल का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाई ए एस ए ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके सभी पार्ट इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। तो इससे हमें ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा चीज़ हमें ये प्रूफ करना है कि हर एक एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए। तो अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल ए ओ डी और सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो ये काम हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया। ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये ए डी और डी सी इक्वल होगा चूँकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी के साइड इक्वल होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया था इस जगह पे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे जस्टिफाई में क्या लिखा, प्रूव्ड अबव। और ओ डी दोनों में कॉमन है, देखिए देख सकते हैं आप लोग ओ डी दोनों में कॉमन है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसके आगे कि 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएगा इसी चीज़ को, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, लेकिन फिर ये भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि 1 और 2 जो है एक लाइन में बन रहा है, AC क्या एक लाइन है, तो 1 और 2 का सम फिर 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर की वजह से। तो फिर इसी चीज़ को हम आगे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू
180 डिग्री। अब 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180, और इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब एक एक जब 90 प्रूफ हो गया तो बाकी तो सब हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2, इसलिए 90, 2 इज इक्वल टू फिर 4, चूँकि ये वर्टिकली अपोजिट है तो इसलिए ये भी 90, और फिर 1 इज इक्वल टू 2, ये फिर वर्टिकली अपोजिट है। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा तीनों का तीनों पार्ट प्रूफ हो गया। तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले आप यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर लें, और जब यहाँ तक हो जाए तो फिर मैं इसको आगे थोड़ा मूव कर देता हूँ, फिर इसको आप उतार लें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 का ही कन्वर्स है, 4 वाले का उल्टा है। तो 4 वाले में सब कुछ वो स्क्वायर दिया हुआ था, तो हमें डायगोनल्स को इक्वल दिखाना था, और बाइसेक्ट करता वो भी दिखाना था, और राइट एंगल भी करता है, मतलब 90 डिग्री पे भी प्रूफ करना था, वो भी करना था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बाइसेक्ट करता है अगर 90 डिग्री पे, और उसके डायगोनल इक्वल भी है, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए पहले हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। इस क्वेश्चन में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर हमें प्रूफ करना है, ये बात ध्यान रहे, जिसके अंदर AC और BD बराबर है। AC और BD इसके डायगोनल इक्वल है, और साथ ही साथ AO इज इक्वल टू OC है, और BO इज इक्वल टू OD है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इन सब बातों को हम लोग प्रूफ किया था हम लोगों ने, और ABCD स्क्वायर ये गिवन था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया, ये सारी की सारी गिवन है और हमें ABCD को स्क्वायर प्रूफ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ काम आगे बढ़ेगा। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाना होगा, और अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाने के लिए हमें 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो AOB और COD को हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 ट्रायंगल AOB और COD ले लिया। तो AOB में हम लोग देख सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग गिवन लिख लेंगे। और एंगल AOB मतलब ये वाला जो एंगल है AOB इज इक्वल टू एंगल COD भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 जस्टिफाई हो सकता है, एक तो वर्टिकल अपोजिट भी लिख सकते हैं, और ईच एंगल 90 भी लिख सकते हैं, जो भी मर्जी लिख सकते हैं, या तो हम लोग वर्टिकल अपोजिट लिख लेते हैं। अच्छा, उस दूसरा फिर अगर हम लोग देखें OB भी तो बराबर है, OB इज इक्वल टू OD है, ये भी गिवन है। तो इससे ये हमें ये मिला कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी से? तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से मिला हमें। अच्छा, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी एक नाम दे देते हैं, मान लो कि एंगल ये 5 हो गया, एंगल ये 6 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इसके आगे लिख लेंगे दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो AB पैरेलल टू DC। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AD पैरेलल टू BC। तो उसको हम लोग जस्टिफाई नहीं लिख करेंगे, बस यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली। तो AD पैरेलल टू BC। तो इससे हमें ये हो गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है। इससे हमें एक फ़ायदा ये हो रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम होने से ये हमें फ़ायदा हो जाएगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो फिर हम अब जो हम लोग नेक्स्ट काम करने वाले हैं कि ABCD को चूँकि स्क्वायर प्रूफ करना है, तो ABCD को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें सारे के सारे साइड इक्वल चाहिए, और हर एक जो है एंगल 90 डिग्री भी चाहिए। तो अभी हमारा ये वाला साइड इसके इक्वल, मतलब AB DC के इक्वल हो गया है, और AD BC के इक्वल हो गया है। तो मुझे तो सभी के सभी साइड इक्वल चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें,
तो पहले इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी सी मिल गया और ए डी इज इक्वल टू बी सी मिल गया। ये दो काम तो हम लोग को अभी आगे इसका यूज़ होने वाला है। अब हम लोग इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं ए ओ डी और सी ओ डी को, तो इसको लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये तो गिवन है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 है, ईच एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे सब 90 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे जस्टिफाई लिखना पड़ेगा ईच 90, और ओ डी हमारा कॉमन हो गया, तो इस बात को हम लोग यहाँ पे कॉमन लिख लेते हैं। तो बाई एस ए एस ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ए डी इज इक्वल टू डी सी हो गया, है ना। अच्छा, ए डी इज इक्वल टू डी सी हो गया। अब ए डी इज इक्वल टू बी सी भी है और ए बी इज इक्वल टू डी सी भी है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे 1 दे दें और इसको इस तरह से हम लोग 2 दे दें, यहाँ पे नीचे वाला इसको हमने 2 लिख दिया, तो इस चीज़ को लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये हमें एक स्क्वायर के एक प्रॉपर्टी तो हमें मिल गई। इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं, इस तरह से ए नाम लिख देते हैं। अब हमारा अगला काम होगा कि हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लें, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो मैं थोड़ा इसको यहाँ तक, पहले आप ये फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, इसको यहाँ तक पॉज कर लें, फिर इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर मैं आगे ये कर देता हूँ। अब हम लोग को हर एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लोग 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी डी और ए बी सी। यहाँ देख सकते हैं ये वाला ए बी सी और ए बी डी, मतलब जिसका सेम बेस है ना वो ले लेते हैं। ये वाला बेस ए बी वाला बेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी डी में ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं। बहुत से रीज़न हो सकते हैं इसके, तो यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड अबव। अच्छा, और ए सी इज इक्वल टू बी डी, चूँकि यहाँ पे देखिए ए सी इज इक्वल टू बी डी यहीं पे लिखा हुआ है, ये गिवन है, और ए बी दोनों में कॉमन है। तो इससे हमें ये क्या मिला, एस 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 से हमें बाई एस 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 ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, जिससे हमें ए एंगल इज इक्वल टू एंगल बी मिल गया। लेकिन ए और बी का सम 180 डिग्री भी होगा कोई इंटीग्रेट की वजह से, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, इसलिए 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180, इसलिए ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ए 90 हो गया। अब चूँकि हम लोग पहले ही इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके थे, तो ए जब 90 हो गया तो सी भी 90 होगा, चूँकि अपोजिट एंगल, और बी ए और बी आपस में इक्वल है, तो बी भी 90, तो बी के सामने वाला डी ए भी 90। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इस बात को लिख लेंगे कि सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90। तो एक तो हमने सारे के सारे साइड्स इक्वल प्रूफ कर दिया था पहले, जिसको मैंने ए नाम दिया था, इसको मैं नाम बी दे देता हूँ। तो फ्रॉम ए एंड बी वी कैन से दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।